Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Sets, Functions and Groups. G. Exercise 2.2. G. Question number 4. Let U हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 up to 10. भाई U यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक. G और A हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10. बी हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 1, 3, 4, 5 और सी हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9. लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकालना. क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट. भाई ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए कॉम्प्लीमेंट में होता है यूनिवर्सल माइनस ए. भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए. बजन याद रखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस ए. भाई ए कॉम्प्लीमेंट को ए सी से शो करेंगे ए डैश. इसमें 1, 2, 3, 4 अप टू 10 माइनस 2, 4, 6, 8, 10. भाई इसमें से जो कॉमन है वो निकाल दें. भाई जो इसके साथ करते हैं यूनिवर्सल के इसके साथ जो करते हैं वो करते हैं. बाकी जो इसके बाद जाएंगे ना वो लिख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9. भाई देखिए 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल. बाकी जो एक के बचेंगे ना वो यहाँ पे हम लिख देंगे. भाई यूनिवर्सल में से ए निकालने का मतलब ये है कि इस सेट में से ये सेट फ्री करना है. भाई इसमें से ये जो इसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी जो इसके बचे हैं वो लिखेंगे. नाउ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस बी. जी बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी. ये यूनिवर्सल है, ये बी की वैल्यू. भाई जो इसके और इसके मुश्तरक एलिमेंट काट दें, बाकी जो इसके बचेंगे ना वो बचेंगे 6, 7, 8, 9, 10. भाई बी ये यूनिवर्सल में से ये जो कैंसिल से काट दें, बाकी जो इसके बचेंगे ना देखिए पहले 5 जो कैंसिल हो गए, 1 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल. बाकी जो इसके बचेंगे ना वो हम यहाँ पे लिखेंगे. भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से वो सेट निकाल दें, और डिफरेंस का मतलब है कि आपके पास जो कॉमन है दोनों के वो काट दें. बाकी जो पहला सेट होता है ना, जैसे यूनिवर्सल माइनस है, भाई पहले सेट में जो है ना, ठीक है जी, जो बाकी बचेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे. भाई थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी निकालना. भाई ए लिखा, यूनियन बी. भाई यूनियन का मतलब कॉमन एंड अनकॉमन. भाई यूनिवर्सल का यूनियन का मतलब है इसके और इसके जो कॉमन एंड अनकॉमन सारे एलिमेंट यहाँ पे आएंगे. भाई देखें 1, 2, 3, 4, 5 और क्या है 6, 8, 10. तो भैया हम लिख दीजिए. भाई यूनियन का मतलब है दोनों के कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स, और जो कॉमन है जो रिपीट होगा वो 1 टाइम लिखेंगे जी. भाई सेट की अंदर खूबी ये है कि जो एलिमेंट रिपीट होता है वो सिर्फ 1 टाइम आता है जी. भाई सेट की खूबी होती है जो एलिमेंट रिपीट होता है वो सिर्फ 1 टाइम आता है जी. नाउ ए माइनस बी, वी हैव ए माइनस बी. ए इज अवेलेबल, बी इज अवेलेबल. भाई ए के जो बाकी बचेंगे ना वो लिखेंगे जी. भाई देखें 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, ठीक है जी, 2, 4 कैंसिल, बाकी 6, 8, 10 बचेंगे. भाई बाकी जो इसके बचते हैं उसके साथ हमारा कोई फटा नहीं है. भाई डिफरेंस का मतलब है इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट वो काट दें, बाकी जो इस सेट पहले सेट के जो बचेंगे ना वो बचते हैं 6, 8, 10. भाई ए माइनस बी का मतलब ये है, ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए में से बी निकालने का मतलब है इसके जो कॉमन एलिमेंट्स निकाल दें, बाकी जो पहले सेट के बचेंगे ना वो बचेंगे 6, 8, 10. जो इसके बचते हैं उसके साथ हमारा फटा नहीं है, फटा हमारा इसके साथ है. Now A intersection B, A intersection C. भाई A is available, C is intersection मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स. भाई इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन. अब इसमें और इसमें कोई कॉमन है कोई नहीं. भाई इसमें और इसमें कोई कॉमन है कोई नहीं. भाई इसमें इसमें कोई कॉमन है कोई नहीं. तो भाई जन आप खाली सेट आएगा. भाई अगर नहीं है कोई कॉमन तो ये हम खाली लिख देंगे. भाई कॉमन एक एलिमेंट और 2 एलिमेंट वो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों में बाई चांस कोई भी चीज, इसमें इवन्स हैं इसमें ओड्स हैं, कोई चीज मुश्तिक नहीं है. लिहाजा जो इनका इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन सी का वो खाली सेट होगा. नाउ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. यूनिवर्सल में से ए निकालें. भाई यूनिवर्सल में से ए निकाल दें. भाई जो कॉमन है वो काट दें, बाकी जो इसके बचेंगे ना वो बचेंगे 1, 3, 5, 7, 9. भाई जो इसमें इसके बाकी बचेंगे ना वो ये बचेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट. नाउ सी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में सी निकाल दें.
भाई यूनिवर्सल में से सी निकालें, ये यूनिवर्सल है, ये सी है, तो भाई ये जो कॉमन है वो कट जाएंगे, बाकी जो इस सेट के बचेंगे ना पहले के वो बचेंगे 2, 4, 6, 8, 10। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट बोथ आर रेडी। भाई अब यूनियन का मतलब है कॉमन एंड अनकॉमन। भाई दोनों सेट्स के कॉमन एंड अनकॉमन यहां पे लिखेंगे, और ये याद रखिएगा सेट की खूबी होती है कि उसमें रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। भाई एक एलिमेंट को आप 2 दफा रिपीट नहीं कर सकते, भाई सेट के अंदर एक एलिमेंट को 2 दफा रिपीट नहीं कर सकते, लिहाजा हमारा जो आएगा वो ये आएगा। नाउ वी हैव ए डैश यूनियन सी। भाई ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश नहीं, यूनिवर्सल में से ए निकालेंगे, वो हमारा ये निकला हुआ जी। नाउ ए डैश 1, 3, 5, 7 है, हमने पहले निकाला हुआ जी। भाई ए डैश हमने पिछले क्वेश्चन में पार्ट में निकाला, वो ये निकला जी 1, 3, 5, 7, 9। तो भाई अगर क्वेश्चन पेपर में अलग ही आ गया तो फिर आप पहले वो स्टेप करना पड़ेगा जी। ये आ गया। अब इसका ए डैश यूनियन सी, भाई दोनों के जो कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स वो इसमें लिख देंगे। जो बाई चांस दोनों रिपीट हो रहे हैं तो एक ही दफा लिखेंगे। भाई सेट में ये उसकी डेफिनेशन ये है कि एक एलिमेंट रिपीट नहीं होता जी। भाई जान रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, भाई रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। नाउ 10th पार्ट वी हैव यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। भाई यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल निकाल दो। भाई यूनिवर्सल में यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल निकाल दो। भाई यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, यू में से यू निकाला, अब बाई चांस सारे कट गए। भाई कोई इसका बाकी नहीं बचता, जो इसका जो आएगा ना वो प्लीज सेट, वो नल सेट आएगा जी। वो क्या आएगा जी? नल सेट जी। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। जी आपने कहते हैं यूजिंग वेन डायग्राम इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है तो आपने वेन डायग्राम यूज कर लेंगे जी। फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू, आपने ए डैश निकालना जी, तो क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए। भाई ए डैश क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए। भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए। भाई ए डैश क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए जी। पहला पार्ट ए डैश है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसका बढ़ता है? यूनिवर्सल माइनस ए। भाईजान ए कॉम्प्लीमेंट किसका बढ़ता है? यूनिवर्सल माइनस ए। भैया इंटरनेशनल फार्मूला ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल माइनस ए जी, और यूनिवर्सल को आमतौर पर हम यू से शो करेंगे जी। सेकेंड पार्ट वी हैव ए इंटरसेक्शन यू। भाई ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। भाई जब इसका यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन होगा ए आंसर आएगा जी। अब ए यूनियन यूनिवर्सल, भाई ए यूनियन यूनिवर्सल, तो भाई यूनिवर्सल का जब ए के साथ यूनियन होगा तो जवाब यू आएगा जी। ए यूनियन 5, भाई ए यूनियन 5, भाई जब ए यूनियन 5 तो क्या होगा? ए यूनियन 5 किसके बराबर था? ए के। भाई जब ए यूनियन 5 किसके बराबर था? ए के। इस तरह 5 इंटरसेक्शन 5, भाई जब 5 इंटरसेक्शन 5 क्या होगा जी? खाली सेट। भाई 5 का 5 के साथ इंटरसेक्शन देंगे तो क्या आएगा? खाली सेट। भाई 5 का 5 के साथ इंटरसेक्शन देंगे तो क्या आएगा? खाली सेट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। आपने साबित करना ए माइनस बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई ए माइनस बी साबित करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन विद यूजिंग वेन डायग्राम। अब ये आपका ए है और ये बी है जी। भाई ए माइनस बी का मतलब है जो कॉमन है वो काट दो, बाकी जो ए के बचेंगे वो हम लिख देंगे जी। भाई देखिएगा ए माइनस बी का मतलब क्या है? भाई जो ए के बचते हैं ना, जो कॉमन है वो काट दें, ये वाला पोर्शन कॉमन होगा काट दें, बाकी जो ए के बचेंगे ना वो हमारे पास ए ये वाला सेट होगा। अब ये पूरा यूनिवर्सल था, ये ए था और ये बी था, और ये ओवरलैपिंग हमने शो किया। नाउ ये ए यूनियन बी, ये ए और बी ओवरलैपिंग है। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी? भाई हमने फाइंड करना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई इसको छोड़ के ना, बी को छोड़ के बाकी सारा क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट होगा। भाई बाकी सारा क्या होगा? बी को छोड़ के बाकी सारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन लगना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो वो ये आएगा। भाई इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट्स। तो बी कॉम्प्लीमेंट
बी को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल में से ये बी निकाल देंगे, बाकी बी क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रॉम अबव ऑब्वियसली वी कैन से ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई वेन डायग्राम का ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।